बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियत की अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 24 पे आइए। पेज नंबर 24 पे हम अपना आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे की नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जुम्मे की फ़र्जियत हिजरत मदीना से कुछ अरसे पहले मक्का में हुई। ये नमाज जामे मस्जिद में बाजमात अदा की जाती है। जुम्मे की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ के वक्त अदा की जाती है। इस नमाज़ के लिए पहले अजान दी जाती है, इसके बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है। इन खुतबों में अल्लाह ताला की बड़ाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, नेकी, भलाई और आप और आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने का दर्स दिया जाता है। खुतबे को तवज्जो से सुनना ज़रूरी है। खुतबे के दौरान खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। खुतबे के बाद 2 रकात नमाज जुम्मा जमात के साथ अदा की जाती है। नमाज जुम्मा की अहमियत और फजीलत। हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मे के दिन को खुसूसी अहमियत हासिल है। ऐसे दिनों का सरदार कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल दिन जुम्मे का है। हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मे के दिन को खुसूसी अहमियत हासिल है। ऐसे दिनों का सरदार कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल दिन जुम्मे का है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये दिन ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा से ज़्यादा अजीम है। एक मौके पर, पहला पॉइंट है अहमियत और फजीलत का। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा के बारे में फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए गया, खामोशी से खुतबा सुना और नमाज अदा की, तो उसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है पेज नंबर 25। जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए जाए तो उसे ऊँट की कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलता है। तीसरा पॉइंट है, जुम्मे की नमाज इतनी अहम है कि जुम्मे की अजान होने के बाद हर तरह की ख़रीदो फ़रोख्त बंद करने का हुक्म है। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जुम्मे की नमाज़ जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और जुम्मे की जो फ़र्ज़ियत यानी कि जो फ़र्ज़ की गई जुम्मे की नमाज़ वो हिजरत मदीना से कुछ अरसे पहले मक्का में हुई। ठीक है, ये नमाज़ जो है वो जामिया मस्जिद में बाजमात अदा की जाती है। जुम्मे की नमाज़ जो है वो ज़ोहर की नमाज़ के वक्त ही अदा की जाती है। इस नमाज़ के लिए पहले अजान दी जाती है, इसके बाद इमाम 2 खुतबे पढ़ता है। इन खुतबों में अल्लाह ताला की बड़ाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, नेकी, भलाई और आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने का दर्स दिया जाता है। खुतबे को तवज्जो से सुनना ज़रूरी है। खुतबे के दौरान खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। खुतबे के बाद 2 रकात नमाज जुम्मा जमात के साथ अदा की जाती है। नमाज जुम्मा की अहमियत और फजीलत हमने पढ़ी। हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मे के दिन को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसे दिनों का सरदार कहा जाता है, यानी कि जुम्मे के दिन की इतनी फजीलत है, इतनी बरकत है कि इसको जो है वो तमाम दिनों का, यानी कि हफ्ते के जो तमाम दिन हैं उनमें सबसे जो है फजीलत जो है वो जुम्मे के दिन को हासिल है और इसे दिनों का सरदार भी कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल दिन जो है वो जुम्मे का है। अल्लाह ताला के नज़दीक ये दिन ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा से ज़्यादा अजीम है, यानी कि इस दिन की, जुम्मे के दिन की इतनी फजीलत और इतनी बरकत है कि ये दिन जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा अजीम है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा के बारे में फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर जुम्मे की नमाज़ के लिए गया, खामोशी से खुतबा सुना और नमाज अदा की, तो उसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ के लिए जाए तो उसे ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। जुम्मे की नमाज़ इतनी अहम है कि जुम्मे की अजान होने के बाद हर तरह की ख़रीदो फ़रोख्त बंद करने का हुक्म है। कुरान मजीद में इरशाद है, ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है वो हम अपनी रीडिंग यहीं रहने देते हैं। आगे से जिसके आदाब और फरमान रसूल है ये नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। अब आते हैं हम इसके काम की तरफ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले जो है ऊपर डेट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद सबक का नाम है जुम्मतुल मुबारक, सबक लिखेंगे, सवाल जवाब, उसके बाद यहाँ पे CW भी लिख देंगे। ठीक है, सवाल नंबर, पहला सवाल है, जुम्मे की फ़र्जियत कब हुई, यानी कि जो जुम्मे की नमाज़ फ़र्ज़ की गई वो कब हुई। जवाब है इसका, जुम्मे की फ़र्जियत हिजरत मदीना से कुछ अरसा पहले मक्का में हुई। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2,
दिनों का सरदार कौन सा दिन है, यानी कि जो दिनों का सरदार है वो कौन सा दिन है, किसे कहा जाता है? जवाब नंबर 2 है, दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है। सवाल नंबर 3, सबसे पहले जुम्मे की नमाज के लिए जाने वाले को क्या सवाब मिलता है? हमने अभी रीड किया है बुक पे चैप्टर में। जवाब नंबर 3 है, जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए जाए तो उसे ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। सवाल नंबर 4 है, जो शख्स जुम्मे की नमाज से रह जाए तो उसे कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए, यानी कि जो शख्स अगर गलती से या जो है वो उससे जो है नमाज छूट जाए, रह जाए किसी मजबूरी के तहत, तो फिर उसे कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए? जवाब है, जो शख्स जुम्मे की नमाज से रह जाए तो उसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। सवाल नंबर 5, जुम्मे की अज़ान होने के बाद क्या करना चाहिए, यानी कि जब जुम्मे की नमाज़ की अज़ान होती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, जुम्मे की नमाज़ इतनी अहम है कि जुम्मे की अज़ान होने के बाद हर तरह की ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर देने का हुक्म है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, बाज़ार में है या कुछ काम है, तो यानी कि इतनी इस नमाज़ की अहमियत है कि आपको हर तरह का जो है वो काम बंद करके बल्कि अपने यानी कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए जाने का हुक्म है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है अब टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं, और इसका पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जो है वो आप लोगों ने याद भी करना है। ठीक है, ये 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 सवाल हैं टोटल, जो कि आप लोगों ने पहले अपनी कॉपीज़ पे इस तरह से काम करना है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने लिखने के बाद जो है ये क्लास वर्क है आपका लिखना, और फिर जो होमवर्क होगा वो आप लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जो है वो याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का काम और जो रीडिंग है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।